एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करने वाले हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर बेसिकली हम नेमिंग कर रहे हैं कंपाउंड्स की। तो हम कैसे करेंगे नेमिंग? सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। एंड देन हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स एंड देन वी विल बी राइटिंग आर सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। यस, सो वर्ड रूट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन और पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन और मेन चेन। फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 C7 C8 C9 C10 C11 C12। C1 क्या है? मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हिग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक एंड डोडेक। प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? C सिंगल बॉन्ड C, उसमें हम एन लगाते हैं। C डबल बॉन्ड C, ईन लगाते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C, आइन लगाया जाता है, आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, देन हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। इफ कंपाउंड इज साइक्लिक देन हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारी साइड चेन्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। NH2 को नाइट्रो, CH3 को मिथाइल, C2H5 को हम क्या लिखते हैं? इथाइल, प्रोपाइल, C3H7 को प्रोपाइल, इस तरह से, ठीक है। अब आपको एक टेबल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ के साथ याद करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। थोड़ी देर के लिए इसे वाइट कर देते हैं ज़रा। मतलब डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा ये। हाँ, तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला सफिक्स प्रीफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका फॉर्मूला क्या क्या है, RCOOH, या फिर ऐसे लिखा हुआ आ सकता है RCOOH, इस टाइप से। ठीक है। सफिक्स क्या होगा, सफिक्स, देखो सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स आगे लगते हैं, प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में, प्रीफिक्स आगे लगेंगे सफिक्स पीछे लगेंगे, तो प्रीफिक्स आगे लगते हैं सफिक्स पीछे, तो ये यहाँ पर ओइक एसिड जो है वो हमारा पीछे लगेगा, प्रीफिक्स कहीं पर कार्बोक्सी लगेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड, ये सीरियल वाइज याद होने चाहिए। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला RCOOH, सफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड में RSO3H, RSO3H, इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। देन सल्फो, प्रीफिक्स क्या हो जाता है इसका, सल्फो, RSOOH। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का क्या हो जाएगा, RCOOCOR, इसे हम कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड, क्या कहते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ये क्या है, सफिक्स। प्रीफिक्स इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है। फोर्थ, एस्टर्स, एस्टर्स का है RCOOR, एंड इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOR, सफिक्स है इसका O8, पीछे लगेगा O8, एंड प्रीफिक्स क्या है इसका, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एल्कोनॉइल कार्बोक्सी, कुछ भी लग सकता है इनमें से, सॉरी कार्बोक्सी नहीं, एल्कोनाइल ऑक्सी। ठीक है। फिफ्थ वन वी हैव, that is acid chloride, acid chloride, acid chloride RCOCl, एंड इसे हम ऐसे लिख सकते हैं RCOCl, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। सफिक्स क्या हो, सफिक्स इसका ऑयल क्लोराइड, प्रीफिक्स क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। पहले हम 5 ये याद करते हैं, देन आगे के लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, RCOOH, सफिक्स, सफिक्सेस ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी। दूसरा हमने सल्फोनिक एसिड पढ़ा, उसमें उसके अंदर सल्फोनिक एसिड हमारा सफिक्स है, प्रीफिक्स है हमारा सल्फो, सल्फो। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड, एंड प्रीफिक्स इसका कुछ भी नहीं है। एस्टर्स का फॉर्मूला क्या है, CRCOOR, एंड सफिक्स है इसका O8, प्रीफिक्स है इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर एल्कोनॉइल ऑक्सी। एसिड क्लोराइड का क्या है, RCOCl, ऑयल क्लोराइड, सफिक्स, प्रीफिक्स क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है। अब सातवां देखो, छठा, सिक्स्थ हमारे पास एसिड एमाइड्स,
क्या है? एसिड एमाइड्स। RCO NH2 RCONH2 ये क्या है? एमाइड। एंड इसे हम क्या लिखेंगे? कार्बोमाइल। 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 7th वी हैव साइनाइड्स। साइनाइड्स का क्या होगा? RCN नाइट्राइल एंड साइनो। एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का RCHO अल। इसमें ऑक्सो लग सकता है, एल्डो लग सकता है, फॉर्माइल लग सकता है, एनीथिंग। नाउ द 9th वन वी हैव इज, पहले हम 8th तक ही देखते हैं, देन बाकी के 4 लिखेंगे। तो देखो अभी याद करो इसे बैठ के। फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? RCOOH, साथ साथ बोलना है, RCOOH, ठीक है। सफिक्स मतलब पीछे लास्ट में क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। प्रीफिक्स कार्बोक्सी। कितना आसान है, कार्बोक्सी इसके आगे तो लग ही रहा है भाई, इसके शुरुआत में, नाम के शुरुआत में कार्बोक्सी है तो ये प्रीफिक्स है। नाम के लास्ट में ओइक एसिड पीछे है तो हम पीछे ही लगाएंगे। सल्फोनिक एसिड है, पीछे लगाएंगे इसे। एंड सल्फो हमारा प्रीफिक्स हो गया, आगे की तरफ लगेगा। RSO3H एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR। ये ओइक एनहाइड्राइड क्या है? ओइक एनहाइड्राइड हमारा सफिक्स है, मतलब एंड में हमारे किसी भी कंपाउंड के नाम में लगेगा एंड प्रीफिक्स इसका है ही नहीं। एस्टर्स RCOOR O8 लगेगा, O8। एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड एल्कोनॉइल ऑक्सी। एसिड क्लोराइड, सबसे पहले तो नाम इनके याद रखो। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर्स, देन एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड RCOCl एंड ऑयल क्लोराइड। एंड प्रीफिक्स हमारा क्या होगा? प्रीफिक्स का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब एंड में। प्रीफिक्स क्लोरोकार्बोनिल। एसिड एमाइड्स देखे, एसिड एमाइड्स RCONH2। एमाइड्स हमारे पास क्या है यहाँ पर? जो पीछे लगेंगे, पीछे इसके नाम में ही है एमाइड, पीछे ही लगेगा। कार्बोनिल, कार्बोमाइल, ये क्या है? कार्बोमाइल। साइनाइड्स RCN, नाइट्राइल एंड में लगेगा, साइनो स्टार्टिंग में लगेगा। एल्डिहाइड्स का अल एंड ऑक्सो एल्डो फॉर्माइल कुछ भी लगा दो फिर, ठीक है। आई होप कुछ तो थोड़ा बहुत तो भाई याद हुआ होगा, है ना। तो चलो अब 9, 10, 11, 12 वाला भी लिख देते हैं। नाउ वी हैव दी कीटोन्स। 9 में है कीटोन्स। कीटोन्स में RCOR, ओन, ये क्या है? पीछे लगेगा। आगे क्या लगेगा? कीटो या फिर ऑक्सो। 10 एल्कोहल्स ROH,
ऑल लगेगा एंड आगे क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी। देन वी हैव 11th thiols. Thiols are SH and this is thiol. पीछे लगेगा thiol, आगे लगेगा mercapto. mercapto. The 12th one is amines. amines में क्या लगेगा, RNH2 and we have the amine and amino in the suffix. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। लेक्चर के लास्ट में भी हम इसे रिवाइज कर लेंगे, याद करके ही छोड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल लीव द वीडियो विद मेमोराइजिंग इट। ठीक है, तो अब देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई पेरेंट चेन। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरेंट चेन को, हाउ टू आइडेंटिफाई पेरेंट चेन। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे देखो। सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को देखो, देन कहाँ जाओ, देन सेम मेन फंक्शनल ग्रुप को देखो, सेम मेन फंक्शनल ग्रुप को देखो, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, जहाँ वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स है वो, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, देन क्या देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखो। नाउ नंबरिंग का रूल्स कैसे, हमें नंबरिंग का रूल्स देखना है, रूल्स ऑफ नंबरिंग। लोएस्ट नंबर किसे देना चाहिए, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, देन सेम मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड्स, एंड अगर मल्टीपल बॉन्ड्स में कोई डबल बॉन्ड है तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, एंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब जो कि हमारे एंड में बेसिकली लगेंगे। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, सबसे पहला RCOOH, ये कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे चेन के एंड में लग रहा होगा। दूसरा एसिड एनहाइड्राइड वाला था ना, वो एसिड एनहाइड्राइड वाला, वो एसिड एनहाइड्राइड। तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा हमारे एस्टर्स। ये फॉर्मूले याद रखते रहना, काम होता रहेगा। RCN बताओ किसका था ये था साइनाइड्स का। साइनाइड्स का सफिक्स क्या था, नाइट्राइल, प्रीफिक्स क्या था, साइनो। एक्सीलेंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट RCOOCl, ये क्या था हमारा, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का सफिक्स क्या था, एसिड क्लोराइड का सफिक्स क्या था, ऑयल क्लोराइड, एंड प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स था क्लोरोकार्बोनिल, प्रीफिक्स था क्लोरोकार्बोनिल। नेक्स्ट वी हैव RCOONH2, ये क्या था, एसिड एमीन्स। एसिड एमीन्स, एसिड अमीन्स का हमारा सफिक्स क्या था, एसिड अमीन्स का एमाइड, प्रीफिक्स था कार्बोमाइल।
RCOH, ये क्या है, एल्डिहाइड्स। तो ये 7 हमारे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब नॉन चेन टर्मिनेटिंग कौन से हैं? नॉन चेन टर्मिनेटिंग, the carbon through which they are attached should be the part of the parent chain and should get lowest number। देखो नॉन टर्मिनेटिंग वाले कौन कौन से है जो बाकी के बच रहे हैं इन 12 में से? सल्फोनिक एसिड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग वाले कम है, उन्हें याद रख लो, देन बाकी के तो आपके टर्मिनेटिंग हो गए ना। सल्फोनिक एसिड वाला, एल्कोहल्स, थायोल्स, कीटोन्स, फिफ्थ लास्ट वन इज एमीन, NH2 एमीन्स। अब मज़ेदार बात आएगी, अब क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? हाँ, अब बढ़िया थोड़े बहुत नहीं भाई, अब तो बहुत क्वेश्चन, हम अप्रॉक्सीमेटली 36 क्वेश्चन कर रहे हैं। देन भाई बहुत क्वेश्चन हैं। अब पूरी वीडियो में तुम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट जो होना था हो गया। अब कॉन्सेप्ट हम करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ही। तो बढ़िया सब कलर ले लेते हैं ढंग के, पिंक और इससे बोर हो गए भाई, ऑरेंज ले ले। हाँ चलो, तो अब नंबरिंग करते रहेंगे। सबसे पहले तो हमारी चेन में क्या आएगा, ये ठीक है। हमें अभी तक बस वही देखना है कि हम चेन के अंदर क्या क्या लेंगे। सॉरी भाई मैंने पूरा नहीं बनाया था, सॉरी। ये OH वाला, Cl वाला कौन सा लेंगे हम? ये वाला लेंगे ना, बिकॉज ये देखो कौन सा, एक मिनट, RCOOH। ठीक है, हमें मेन फंक्शनल ग्रुप वाले लेने हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास ये, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स भी आए, सब कुछ कवर हो, हमें इस टाइप से देखना है। अब इसमें हम कौन सा लेंगे? इसके अंदर हम ये वाला लेंगे, थर्ड। ये अब इसमें हम ये वाला लेंगे, फोर्थ। यहाँ ऑक्सीजन लग रहा है, अब कौन सा लेंगे? ये फिफ्थ। नाउ ये वाला सिक्स्थ, ऑक्सीजन, COOH। अब कौन सा लेंगे? ये वाला, यस। तुम्हें ना देखो क्या चीज़ देखनी है, जैसे COOH वाला दिया और OH वाला मैंने दिया, हाँ, तो सुप्रीम कौन सा है? हम सुप्रीम नहीं भाई, तुम ये वाला लोगे, क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे आ रहे हैं, ठीक है? जो मैंने तुम्हें इतना ये लिख कर दिखाया है, इस पर थोड़ा ध्यान दे लो। ये फंक्शनल ग्रुप हमें लेने हैं, ठीक है? जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें कार्बन आटम्स वगैरह मिले, जहाँ में फंक्शनल ग्रुप हमारा इंक्लूड हो, हम वो लेंगे। देखो यहाँ भी कौन सी कमी रह गई, यहाँ हमने फंक्शनल ग्रुप भी ले लिया, डबल बॉन्ड भी ले लिया,
और यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे थे। अब 7वां, ये COOH। पहले ना थोड़े बहुत बना लेते हैं, देन हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 9th, 10, चलो इसे करना है। अब इसके अंदर कैसे हम ढूंढेंगे? इस टाइप से। इसके अंदर इसके अंदर यहाँ पर बारह, 13, ब्रोमीन, क्लोरीन। अब इसमें देखो, अब हम नंबरिंग करना सीखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास 7 है। इनके में नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले नंबरिंग के रूल्स देख लेते हैं। नंबरिंग के यहाँ पर हमने रूल्स देखे थे कि हमें फंक्शनल ग्रुप लेना है, देन सेम मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड्स हम देखेंगे, देन मैक्सिमम, मतलब ये लेवल है। सबसे पहले हमें लेवल कैसे देखना है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, देन उसके बाद का जो फंक्शनल ग्रुप है, देन अगर फंक्शनल ग्रुप हो गया देन मल्टीपल बॉन्ड्स पर जाओ, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पर जाओ, एंड देन एट लास्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर जाना है हमें। ठीक है, यस। तो यहाँ पर देखो, मेन हमारा ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है COOH,
कार्बोक्सिलिक एसिड भाई मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो तो फर्स्ट नंबर पे आता है। नंबरिंग हम सबसे छोटा नंबर हमें वो देना है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि बच्चा हमारा फर्स्ट आना चाहिए, छोटा नंबर हमें देना है उसे, सेकंड नहीं आना है उसे, फर्स्ट आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे हाई क्वालिटी वाला COOH है, हमें इसे लोएस्ट नंबर देना है, 1 देना है इसे। देन 1 2 3 4। अब कुछ सोचेंगे मैम हम ऐसे नहीं दे सकते थे, 1 2 3 4 ऐसे भी तो दिया जा रहा है। बट यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर तो हमने हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को सब इतना बड़ा नंबर दे दिया 4। ये तो उसका अपमान हुआ ना भाई, उसे छोटा नंबर देना है हमें। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर OH है एंड Br है, ठीक है, हमें छोटा नंबर देना है 1 2 3 4 5। जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स लग रहे हैं उन्हें छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब इमेजिन करो मैं यहाँ से देती नंबर 1 2 3 4 5, इसे क्या क्या नंबर मिल रहे हैं, 3 और 4, 3 और 4 मिल रहे हैं, और मैं यहाँ से दे रही हूँ, राइट साइड से दे रही हूँ, तो इसे 2 और 3 मिल रहा है। कौन ज़्यादा बेटर है, छोटे नंबर चाहिए ना हमें, तो 2 एंड 3 ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो 2 एंड 3 वाला हमें देखना है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें तो कहीं पे भी दे लेते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें, है ना, कहीं से भी दे सकते थे हम इसमें। इसमें 1 2 3 4 5, अब कुछ सोचेंगे हम क्या राइट से नहीं दे सकते थे, 1 2 3 4। अब इसमें देखो 4 जो है ना, ये दो उन्हें पड़ता जाकर, 4 इसे भी जाता है इसे भी जाता है, इस वजह से हमने इस तरफ से दिया कि 2 जो है वो ज़्यादा छोटा नंबर 2 के पास जा रहा है। ठीक है, अब 6 वाला है ये। अब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पर अब बात आएगी बॉन्ड्स के ऊपर। एंड बॉन्ड में मैंने लिखा था जो डबल बॉन्ड है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम इस पर फोकस करेंगे कि हमारे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। सो ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से हो जाएगा। इसमें देखें तो सबसे पहले तो हमें चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये चेन बन रही है, वो हो गया। COH वाला है, यहाँ 1 2 एंड 3 इस टाइप से यहाँ पर नंबरिंग हमारी होगी। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस लिख लिए हैं। नाउ इसके अंदर अब हम देखें इसमें कैसे नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम एक मिनट, कि हमें कम नंबर देने हैं 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। तो 2 एंड 4 इज बेटर और 1 एंड 3 इज बेटर। 1 एंड 3 इज बेटर ना। सो 1 एंड 3 हमारा हो जाएगा। इसके अंदर 1 2 3 सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि देखो फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर बात आ गई, देन सब्स्टिट्यूएंट्स की बात आ गई। जो ये लिखे हुए थे ना, ये ऐसे ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन वगैरह, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो पहले हमें मल्टीपल बॉन्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स पे हमने फोकस करा, देन हम सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ देख रहे हैं। देन यहाँ पर आ जाएगा 4th। ठीक, अबे
1 2 3 4 5 ऐसे था। यस। देन यहाँ पर अब तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो अब हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर अब 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन इसके अंदर ये कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3 4 5। इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5। यहाँ 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 पर 1 2 3 4 5। देन 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नाउ यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5। ना ना ना, हमें तो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ना, तो ये 1 2 3 4 5 6। एंड बाय द वे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब है IUPAC nomenclature of alkanes and alkynes. Alkanes and alkynes, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन we have CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, क्या नाम है इसका? प्रोपेन। दूसरा CH3 CH2 CH2। इसकी अब हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी इसकी? सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, 1 2 3 4 ऐसे। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटेन, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ब्यूट 1 एन। तीसरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। हमारा टारगेट क्या है कि इससे इसकी नंबरिंग सबसे कम मिले इसे, तो ये क्या हो जाएगा अब? पेंट 2 आइन। फोर्थ वन इज दिस, इसमें नंबरिंग करनी है। यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 एंड 5 मिल रहा है। उल्टी करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 एंड 5 मिल रहे हैं ना। एक मिनट, हाँ सॉरी, 1 एंड 4 मिल रहा है। 1 एंड 4 मच बेटर। सो ये ऑरेंज वाले को इग्नोर करते हैं, तो 1 एंड 4 वाले को करते हैं। ओके, देन 1 कॉमा 4 1 कॉमा 4 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन। और हाउ कैन वी राइट दिस इन दिस वे? डाइईन, ठीक है, ऐसे ही लिख देना, हेक्स 1 कॉमा 4 डाइईन। नाउ नेक्स्ट वी हैव
फिफ्थ वन, पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिखेंगे 1 3 एक मिनट, हेक्स 1 3 5 ट्राईन। सिक्स्थ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसे देंगे, डबल वाले को, 1 2 3 4 5 6, सो हेक्स 1 इन and 5 ine, 5 ine. Seventh we have this, तो 1 2 3 4 सिंपल, ये क्या हो गया 1 क्लोरो ब्यूटीन, सॉरी यहाँ पर Cl भी लग रहा था। एट्थ है, हाँ Cl एंड ब्रोमो, 1 2 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो पहले लिखे क्लोरो, अल्फाबेटिकली हमें देखना है, ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, यस। नाउ वी हैव द नाइन्थ वन, Br 1 2 3 4, so 2 3 डाईब्रोमो, वन मोर थिंग इज रिटन, ये Br एंड क्लोरो भी था, 2 3 डाईब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, यस। 10th वन वी हैव, टेंथ क्वेश्चन क्या है, Cl Br Cl, अगेन कैसे करेंगे 1 2 3 4, ओके, देन 2 ब्रोमो 2 3 डाईक्लोरो ब्यूटेन, करेक्ट। 11th 1 2 3 4, so what we will write, 2 chloro but 1 ene. We have the 12th one, Br and then NO2, ओके, सो अब हमें करना है 1 2 3, एक मिनट, कैसे करेंगे, हाँ ये भी लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5, सो यहाँ पर ब्रोमो लगेगा एंड ये क्या होगा, तो ये 2 ब्रोमो 5 5 5 ट्राईक्लोरो, सो सॉरी ये NO2 नहीं लिखा था, दिस वाज NH2, तो यहाँ पर 4 नाइट्राइल एंड पेंट 2 इन हो जाएगा, यस। देन वी हैव दिस,
या ओके, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो and pent 2 ine. Is it correct? Yeah, correct. Now IUPAC nomenclature of chain terminating functional groups. अब थोड़ा क्वेश्चंस का प्रमोशन करते हैं. IUPAC nomenclature of chain terminating functional groups. So question 1 is here. तो पहले तो इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4. सो ब्यूट, ये ब्यूटेनोइक एसिड दिख रहा है ना हमें साफ साफ. टर्मिनेटिंग COOH RCOOH लग रहा है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड. तो वो अब बनाना है 1 2 3 4. ठीक है. नाउ 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो and ब्यूट 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड. यस, ये हमारा आ गया आंसर. थर्ड, वन टू थ्री फोर. अब लिखना है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूट ब्यूट 3 इन. एंड देखो ये Cl जो है, अब ये हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड था ना. हाँ हाँ, ये रहा देखो RCOCl. तो अब इसका इसका सफिक्स क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड लगेगा. क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड लगेगा. सो ऑयल क्लोराइड. नाउ इसके अंदर ना कुछ वो अब ये 2 वॉवल्स है, इन्हें हम एक साथ नहीं लिख सकते, तो इसे ढंग में अब लिखना पड़ेगा दोबारा. क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूट 3 एनॉइल क्लोराइड, ऐसे साथ में लिख दिया जाएगा. ठीक है. यस. सो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ, Br एंड Cl एंड यहाँ पर COH. ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना ये. 1 2 3 4. ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड 3 क्लोरो ब्यूटेनल. फिफ्थ, वन टू थ्री फोर फाइव. नाउ 1,5, रुको, पेंटेन 1,5
डाई अल। सिक्स्थ ये ब्रोमो, ये हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4। ओके, सो नाउ 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1,4 डाई अल। या इट्स करेक्ट। सेवेंथ CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। या ये अब इसमें कौन सा नाइट्राइल वाला लगेगा ना? हाँ, नंबरिंग 1 2 3 4। अब ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटाइन, नहीं ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल। एट्थ देखो, ये OH, ये Br, ये OH। ओके, तो अब यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH वाला हमें दिख रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे सुप्रीम है ही नहीं। 1 2 3 4। नाउ देखो, हमें मेन अब इसका लिखना है। ये बाकी से पूरा हमारे लिए ये साइड चेन वाला हो गया, ये OH। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है एंड ये साइड चेन हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे? 2 ब्रोमो ये OH, ये एल्डिहाइड वाला है ना, एल्डिहाइड का अब ये प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोक्सी एंड ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो, नाइन्थ वाला देखो। नाइन्थ है हमारे पास ClOH एंड ना यहाँ पर लग रहा है Br, ये रहा Cl NH2। यस, तो अब इसकी नेमिंग करनी है। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा इसका? यार नेमिंग तो गलत करी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। हाँ ऐसे होगी ना। तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये ONH2 वाला कौन सा था? वो एमाइड वाला था ना। हाँ, तो ये 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी एंड 1 सॉरी हेक्स 3,5 डाई इन एंड प्लस एमाइड भी आ गया। तो E एंड A वॉवल साथ में मिक्स होके क्या लिख देंगे हम? डाइनमाइड। हाँ, ये लिख दिया जाएगा। ठीक है, 10th हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये रहा, ये 1 2 3 4। ओके, देन 2 पे हम 2,2 डाई ब्रोमो
देन ब्यूट 3,4 सॉरी ब्यूट 3 इन एंड ये अल हो इसका हो जाएगा इन प्लस अल इनल। देन 11th हमारे पास है ये रहा CH3 Cl and OH. Now 1 2 3 4 5 4 chloro 4 chloro एंड ये क्या हो जाएगा मिथाइल होगा ना ये। हाँ 4 क्लोरो हाइड्रोक्सी ओके 2 हाइड्रोक्सी एंड 3 मिथाइल एंड पेंटेनल अरे एक मिनट भाई पेंटेनोइक एसिड होगा सॉरी पेंटेनोइक OH है पेंटेनोइक एसिड होगा। अब 12th 12वां क्वेश्चन OH O Cl OHO 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन 1,3 डाइअल 13 OH Cl एंड ये यस ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो एंड ब्यूट ब्यूट 3 इन एंड ओइक एसिड तो ये इनोइक एसिड हो जाएगा फिर इनोइक एसिड। 14th है हमारे पास OH NO2 ये Cl CH3 NO2 OH Cl O एंड यहाँ पर OH ओके इसकी नेमिंग करनी है अब 1 2 3 4 5 ठीक है। नाउ मेन तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये रहा ओके हाँ यहाँ पर ना ब्रोमो भी है ओके सो 2 ब्रोमो देन 2 क्लोरो देन 3 हाइड्रोक्सी ओके देन 4 मिथाइल then 3 nitrile and then 1 यार सुन क्या गलती करी है तूने NO2 क्या है NO2 यहाँ पर हम नाइट्रो लेंगे क्या लेंगे नाइट्रो। अबे यार नाइट्राइल हमने फालतू में क्यों लिखा नाइट्राइल तो साइनाइड का प्रीफिक्स है ना सफिक्स है ना नाइट्राइल तो सो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। NO2 को हम क्या लिखता है नाइट्रो NO2 को क्या लिखता है नाइट्रो तो NO2 को हम नाइट्रो लिखते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस NO2 को हम नाइट्रो लिखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 1 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड, 1 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, या यहाँ पर हम इसे समाप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। कोई दूसरा कलर लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं। या अब सारे क्वेश्चन इससे आंसर करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। CH3 COOCH3। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। ओके, ये मिथाइल इथेनोएट, क्या हो गई, ये मिथाइल इथेनोएट। दूसरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये क्या है, इथाइल, ये इथाइल, एंड ये क्या है, प्रोपेनोएट। इसका नाम क्या पड़ गया, इथाइल प्रोपेनोएट। थर्ड वन टू थ्री 4, ये क्या है, 2 क्लोरो इथाइल ब्यूटेनोएट। फोर्थ BR 1 ब्रोमो इथाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। ठीक है, अपने यार हम बाद में करते हैं IUPAC नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एंड ये साइक्लिक कंपाउंड्स वाला भी we will be doing in the next lecture. So that's all for today. Thank you so much for watching.